दिल दहला देने वाली खबर, स्वास्थ्य मंत्री को एक एएसआई ने, सब इंस्पेक्टर ने गोली मार दी। स्वास्थ्य मंत्री को तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। यह है वो स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है नवदास, जिनकी हत्या कर दी उन्हीं के अंगरक्षक ने, उन्हीं के बॉडीगार्ड ने गोली मार दी उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री को। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं वो जगह जहां गोली मारी गई, गाड़ी में सवार थे, देखिए गाड़ी में ही, इसी गाड़ी में गोली मारी जिस वक्त जिंदा थे, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से बदहाल हो गए, गिर गए हैं। वहां आसपास लोग जो मौजूद है उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए गोली की आवाज आपको सुनाई, पुलिस ले लीजिए जरा तस्वीर। वो मौके पर मौजूद थे, एम्बियंस दीजिए इसका, मौके पर मौजूद थे और नारेबाजी हो रही थी। अचानक फायर की आवाज आई, ये देखिए फायरिंग की आवाज आप सुनते हैं। उसके बाद मंत्री भी गिर जाते, स्वास्थ्य मंत्री गिर जाते, समर्थक समझ नहीं पाते हुआ क्या। समर्थक माला पहना रहे थे और स्वास्थ्य मंत्री के सीने पर गोली दाग दी एएसआई ने, उनके एएसआई ने जो उनके रक्षा में तैनात था। ये देखिए उसके बाद उन्हें उठाया गया। अब अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री को बचाने के लिए फौरन, ये आप देख रहे हैं एम्बुलेंस के जरिए उन्हें लेकर आया गया, एयर एम्बुलेंस तक हेलीकॉप्टर में बिठाकर उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें ले जाया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। मौके पर फौरन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहुंचे, क्योंकि उन्हीं के मंत्री को गोली लगी थी। मंत्री को देखने के लिए पहुंचे, लेकिन मंत्री की अभी लगभग 1 घंटे पहले मौत हो गई है, जो खबर मिल रही है। आपको बताते हैं कि कैसे, किस तरह से मंत्री की हत्या की गई, किसने गोली मारी, गोली मारने वाला आखिर कौन था, क्या मकसद था, और मंत्री उस वक्त कहां मौजूद थे। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं तस्वीर। दरअसल दोपहर करीब 11 बजे का वक्त था जिस वक्त गोली मारी गई। स्वास्थ्य मंत्री नवदास ब्रिज राजनगर पहुंचे और ब्रिज राजनगर में एक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे वो। नवदास के पहुंचते ही उन्हें माला पहनाई गई और काफी लोग स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे उनके। इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री को गोली मार दी गई। एक के बाद एक 5 राउंड फायर किए गए स्वास्थ्य मंत्री पर। 2 गोली स्वास्थ्य मंत्री के सीधे सीने में जा लगी। गोली मारने वाला पुलिस में एएसआई के पद पर है। यह शख्स जिसे आप देख रहे हैं एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। आरोपी एएसआई मंत्री की सुरक्षा में ही तैनात था, इसकी जिम्मेदारी थी मंत्री की रक्षा करना। आरोपी पुलिसकर्मी को अरेस्ट कर लिया गया है और स्वास्थ्य मंत्री को भुवनेश्वर एयरलिफ्ट किया गया है। उसके बाद भुवनेश्वर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मंत्री जी की मौत हो गई है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। उस वक्त वहां जो चश्मदीद मौजूद थे, जो मंत्री के साथ थे, उन्होंने क्या देखा, उनको सुनिए। दादा जब आए थे तो बिल रिसीव करने उनको ले गया था, वहाँ कुछ सिक्योरिटी पर्सनल भी थे और वहाँ हम लोग जैसे रिसीव करने गए, जैसे गाड़ी से उतर रहे थे तो एक आवाज आया फट से, तो दादा ऐसे छाती में हाथ लगा के बोले क्या हुआ, कोई मारा बोल के सब बोल ही रहे थे। इतना मैं दौड़ के भागा और पूरा सिक्योरिटी ड्यूटी में था वो पुलिस ऑफिसर संदास गांधी चक्का आउटपोस्ट में है, वो मारा, भागा और भाग के 2-3 ब्लैंक फायर किया। हम लोग क्या सोचे कि कोई जो मारा है उसको लोग काउंटर कर रहा है बोल के, लेकिन बाद में देखे कि वही मारा है। मारा और छाती में गोली लग गया है, बहुत क्लोज डिस्टेंस से मारा है। अब आपको मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। मारने वाला कौन है? यह है एएसआई। इस एएसआई ने मंत्री को पर गोली चलाई, मंत्री के सीने पर। इनका नाम है गोपाल दास। गोपाल दास मंत्री की सुरक्षा में तैनात थे। आखिर गोपाल दास ने गोली क्यों मारी, ये आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह बताई जा रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच अभी जारी है। नव किशोर दास पर हमला पहले से प्लान था, पूर्व नियोजित हमला था। आरोपी पुलिसकर्मी का नाम है गोपाल दास। गोपाल दास ने बहुत नजदीक से पास आकर मंत्री पर गोली चलाई। साफ तौर पर मकसद जान से मारना ही था मंत्री को। एएसआई ने सर्विस रिवॉल्वर से ही फायर किए, एक के बाद एक। अभी तक गोली मारने का मकसद साफ नहीं है, एएसआई ने क्यों गोली चलाई। फिलहाल आरोपी एएसआई से पूछताछ हो रही है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच का जिम्मा जो है वो सीआईडी और क्राइम ब्रांच को दिया गया है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 7 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, एसआईटी बनाई गई है। टीम में साइबर बैलिस्टिक क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी शामिल हैं। टीम का नेतृत्व डीएसपी रमेश सी डोरा कर रहे हैं कि एएसआई ने मंत्री की हत्या क्यों की। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि उसके बाद कैसे अपोलो ले जाया गया, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अपोलो की तस्वीर है। धीरे धीरे जैसे ही जानकारी मिली कि मंत्री की मौत हो गई है, उन्हें बचाया नहीं जा सका, उसके बाद देख रहे हैं उनके समर्थक मौके पर पहुंच गए, उनके चाहने वाले मौके पर पहुंच गए हैं। लेकिन उड़ीसा से ताल्लुक रखते हैं नव किशोर दास। आइए आपको बताते हैं उनके बारे में, कौन थे वो। और सीएम नवीन पटनायक के बहुत करीबी थे नव किशोर दास। कांग्रेस से बीजेडी में आए तो स्वास्थ्य मंत्री का पद मिला था। झारसुगुड़ा सीट से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। 2009, 2014 में कांग्रेस के टिकट पर यह सीट जीती थी इन्होंने, और 2019 में बीजेडी के टिकट पर सीट जीती थी। उड़ीसा के सबसे अमीर मंत्रियों में से एक रहे हैं। 1 करोड़ का सोना दान करके मंत्री जी सुर्खियों में आए थे। लगभग 1 किलो 700 ग्राम सोना, 5 किलो चांदी से बने कलश दान किए थे इन्होंने। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में दान किए थे। यह मंदिर देश के प्रसिद्ध शनि मंदिरों में से एक है। 1 करोड़ 14 लाख की मर्सिडीज बेंज समेत 70 गाड़ियां
मंत्री के पास थी। इन 70 गाड़ियों की कीमत 15 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। विधानसभा में पौन विवाद में भी मंत्री जी का नाम आया था। 2015 में विधानसभा में पौन देखते हुए पकड़े गए थे। इसके लिए 1 हफ्ते के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया था। नवदास ने कहा था कि तब इंटरनेट में गलती से ऐसा हो गया, जैसे ही पता चला मैंने उसी समय उसे बंद कर दिया था। यह मंत्री जी की सफाई थी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर एएसआई ने मंत्री पर गोली क्यों चलाई, इसके पीछे क्या साजिश है, कौन से लोग हैं जो चाहते थे मंत्री को मारना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, विरोध में रामचरितमानस की प्रतियां पहले फाड़ी, उसके बाद जला दी। जी हां, सोचिए नफरत का आलम यह हो गया है। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस पत्थर की, जो पत्थर नेपाल से आ रहा है। ये बड़ा जो पत्थर आप देख रहे हैं, जो पत्थर नेपाल से आ रहा है, और इस पत्थर की पूजा हो रही है। देख रहे हैं, नेपाल से आ रहा है और यहां राम मंदिर में सीता माता और श्री राम की मूर्तियां बननी है, यानी राम जी के ससुराल से पत्थर आ रहा है मैं कहूंगा। लेकिन दूसरी तरफ अगली तस्वीर दिखाइए, देश में रामचरितमानस को लेकर सियासत हो रही है और नफरती सियासत, जहर बोने वाली सियासत हो रही है। कैसे कोशिश की, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अखिलेश के सबसे करीबी मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ दी। न सिर्फ फाड़ी बल्कि उनमें आग भी लगा दी। रिपोर्ट देखिए जरा। रामचरितमानस पर जहरीली सियासत, अब जला दी गई रामचरितमानस की प्रतियां। लखनऊ में पहले फाड़ी गई रामचरितमानस की कॉपी। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने जला दी मानस की प्रतियां। गाली देने वाले आपत्तिजनक अंश को कोई जलाता है तो धार्मिक पुस्तक नहीं है। बीच सड़क कर दिए रामचरितमानस की कॉपी के टुकड़े। हिंदुओं को बांटने की गंदी सियासत। पहले रामचरितमानस को नफरती बताया, फिर मानस पर बैन लगाने की मांग की। अब रामचरितमानस की कॉपी बीच सड़क फाड़ी और मानस की प्रतियों में लगा दिया आग। गाली देने वाले आपत्तिजनक अंश को कोई जलाता है तो धार्मिक पुस्तक नहीं है। मानस की प्रतियां जलाने पर हिंदू समाज में गुस्सा। सिर कलम करने वाले को 21 लाख का इनाम। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्या कुछ किया गया, कौन वो लोग थे जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई हैं। दरअसल आपको बताऊं, इसे प्ले कीजिए। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और पीजीआई कोतवाली इलाके में मौर्य समर्थक जुटे थे। वहां मौर्य समर्थक अपने साथ रामचरितमानस की प्रतियां लेकर आए थे। पहले रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़ा और फिर सड़क पर जला दिया। समर्थक अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता थे। मौर्य ने कहा आपत्तिजनक चीजें जलाई गई तो ठीक है। पहले कहा था मानस में दलित महिलाओं का अपमान है। तुलसीदास ने मानस अपनी खुशी के लिए लिखी थी। करोड़ों लोग रामचरितमानस पढ़ते ही नहीं है, यह स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। सरकार को रामचरितमानस पर बैन लगा देना चाहिए। रामचरितमानस से कुछ चौपाइयां हटा देनी चाहिए, ये उनके बयान थे। अब सुनिए जरा, रामचरितमानस की प्रतियां उनके समर्थकों ने जला दी। स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ खड़े, सुनिए। किसी धर्म ग्रंथ को नहीं जलाया जाता और न जलाया जा रहा है। गाली देने वाले आपत्तिजनक अंश को कोई जलाता है तो धार्मिक पुस्तक नहीं है। कोई एक पेज जला रहा है, कोई उस आपत्तिजनक पृष्ठ को जला रहा है तो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। और एक चीज, किसने कहा धार्मिक ग्रंथ? लिखने वाले तो नहीं कहा कि धार्मिक ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने तो नहीं कहा धार्मिक ग्रंथ है। उन्होंने तो कहा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मातनोती। स्वांतः सुखाय तुलसी ने लिखा है, कहां से हो गया धर्म? मैं समझता हूं धर्म का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता। बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। बीजेपी के लोग कृष्णों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पर क्यों जा रहे हैं, गुरु सब लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। तो आपने सुन लिया, अखिलेश यादव को भी और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने का समर्थन कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने उन स्वामी प्रसाद मौर्य को इनाम दे दिया है, पुरस्कार दे दिया है। देखिए जरा, कौन सा पुरस्कार दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य को? विवादित बयान के बाद मौर्य का कद बढ़ गया समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का महासचिव बना दिया और कार्यकारिणी, सपा की नई कार्यकारिणी लिस्ट जारी की गई है। मौर्य के महासचिव बनने पर बीजेपी ने हमला किया। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को हिंदू विरोधी बताया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी का हिंदू विरोधी चरित्र उजागर हुआ है। समाजवादी पार्टी मानसिक विक्षिप्त हो गई है।
अखिलेश ने खुद सपा में आखिरी कील ठोक दी है। दानिश आजाद अंसारी, योगी के मंत्री, ने भी हमला बोला अखिलेश पर। कहा सपा के नेता समाज को गुमराह कर रहे हैं और जाति धर्म की बात कर समाज बांटना इनका एजेंडा है। अब आप सीधे समझ लीजिए कि दरअसल चुनाव होने हैं, यही यानी आरजेडी जो मुस्लिम और यादव की पॉलिटिक्स करती है, उनके नेता ने भी रामचरितमानस को नफरती कहा था। अखिलेश यादव भी यादव और मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं। मकसद है सिर्फ जातियों में बांटना और स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस के अपमान में लगा दिया गया। जरा सुनिए, बीजेपी बहुत आक्रोशित है, हमलावर है, सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस के अपमान करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दिया है। कहां अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी, वहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। इस तरह के अलगाववाद की राजनीति के लिए और इस तरह का जो एक माहौल पैदा करने के लिए देश में ऐसे लोगों को महिमामंडित कर रहे हैं, इससे ये साफ हो जाता है कि देश के अंदर अस्थिरता फैलाना या अलगाववाद फैलाना, ये इसकी एक नई साजिश की तरफ ले जा रही है समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को महिमामंडित करके। देखिए, अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के लोग हताश हैं, निराश हैं। वो इसलिए है कि आज उन्होंने अपने जनाधार खो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। ये बात उन्हें स्पष्ट मालूम है। रिपब्लिक जानती है कि ये सारी चीजें केवल उनकी पॉलिटिकल स्टंट है। जनता के मुद्दों से, प्रदेश के विकास से समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को कोई मतलब नहीं। अब आपको सुनवाता हूं, यूपी के लोगों को जब पता चला कि अखिलेश के बहुत करीबी स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उनके महासचिव हैं, उनके समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियों को आग लगा दी, तो लोगों में गुस्सा है। क्या करें, सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों द्वारा किया गया यह घिनौना कृत्य है और जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। पूरा देश इसकी कड़ी निंदा करता है कि भाई वरिष्ठ नेता होते हुए, उम्रदराज नेता होते हुए उन्होंने ऐसा बयान दिया और उनके समर्थक ने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी। ये बहुत ही लज्जित होने वाला कार्य है। इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी माफी काबिल नहीं है। जिस तरीके से ये वातावरण को खराब करने में लगे हैं, सियासी या नीति चल रही है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य काम छोड़ दीजिए। ये नीति क्या हिंदू को बांटने कोई भी चाल अब कामयाब नहीं है। ये आपने बोला हिंदू नहीं बटने वाले हैं। ये अपने अल्पसंख्यक वोट को मैनेज करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके समर्थक ऐसा कर, अगर वो हिंदू होते तो रामचरितमानस को कभी फाड़े ही नहीं सकते थे। ये सिर्फ अपनी राजनीति सियासत जो चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिनको अमन चैन सुख शांति एहसास नहीं आ रही है, वो किसी भी तरीके से फिर से प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना